आदत को सुधारिए, भाग्य अपने आप सुधरेगा। निर्णय, अच्छे निर्णय लीजिए, सफलता अपने आप आपको मिलेगी। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो आपकी लाइफ के लिए रामबाण साबित होगा। ये ऐसी बात है जो आपके लाइफ को संवार देगा। तो आइए देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं कि टॉपिक जो है जीवन में संघर्ष नहीं, संघर्ष में जीवन ढूंढना, यह है हमारी टॉपिक। तो सीधा हमारा कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति परेशान है, वो रास्ता तलाश कर रहा है अपनी लाइफ को जीने के लिए, रियल में वो संघर्ष तो कर ही रहा है, उस संघर्ष में वो जिंदगी की तलाश कर रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। और जो संपन्न होता है वो उसके लिए जरूरी है कि वो संघर्ष करे। बाकी जो संपन्न नहीं है उसको जिंदगी में तो संघर्ष ही संघर्ष है। वो संघर्ष में अपनी जिंदगी को देखता है, उसमें अपने जीवन की तलाश करता है। तो ये तो टॉपिक आप जानिए कि संघर्ष किसके लिए है, और जो जीवन तलाश कर रहा है वो संघर्ष में तलाश कर रहा है या संघर्ष के माध्यम से जिंदगी को जी रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी आम जनता है, जो संपन्न नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा संघर्ष करता रहता है और उस संघर्ष में ही वो जिंदगी की तलाश करता है, अपने जीवन की तलाश करता है। लेकिन जिसके पास संपन्नता है, जिसके साथ सब कुछ है, उसको संघर्ष करने की जरूरत होती है। कहने का मतलब उसको आगे बढ़ना है तो वो संघर्ष करता है। लेकिन जो ऑलरेडी संपन्न नहीं है वो क्या करे, वो संघर्ष तो कर रहा है लेकिन अपने लक्ष्य से भटक जाता है, वो भाग्य को कोसता है, या कह लीजिए कोई और कारक उसके साथ काम करते हैं जिसकी वजह से वो पिछड़ जाता है। उस पिछड़ने का कारण क्या है, आइए आज हम उसी पर डिस्कस करते हैं, उसी के बारे में बताते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। जो संपन्न है उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कारक की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वो थोड़ा बहुत संघर्ष करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं लोग। लेकिन जो संपन्नहीन है, जो संपन्नता से विहीन है, उनके लिए जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होता है। अर्थात रोटी के लिए संघर्ष करना, पढ़ाई के लिए संघर्ष करना, मेडिकल के लिए संघर्ष करना, यानी तरह तरह से वो संघर्ष ही करते रहते हैं। ये कह लीजिए कि अगर कोई उनको उदाहरण देता है कि आप संघर्ष नहीं करते हो तो ये बिला वजह, ये फिजूल बात है। हर संपन्न विहीन व्यक्ति लगभग संघर्ष करता हुआ नजर आता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता। वो रास्ते की तलाश करता है कि हमारी जिंदगी किधर जाए, और उस जिंदगी को संवारने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए वो रास्ता नहीं मिलता। वो रास्ते से जब भटक जाता है, या ये कह लीजिए कि उसको रास्ता सही मिलता ही नहीं है, और लास्ट में उसको पछतावा जब मिलता है तो अपने भाग्य को कोसता है कि अल्लाह ने ऐसा लिखा, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हमारे भाग्य में नहीं था। ये सारी फिजूल बातें हैं। जबकि अगर वैज्ञानिकता की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग सबके पास दिमाग है, हर इंसान संघर्ष कर रहा है, लेकिन किसी का संघर्ष बेकार हो जाता है, किसी का संघर्ष सफल हो जाता है। अर्थात आप संघर्ष तो कर रहे हो, लेकिन उस संघर्ष में जीवन की तलाश कैसे की जाए। क्या जो हमें नहीं मिला या जो हमारा लक्ष्य था वो नहीं मिला तो क्या हम अपने भाग्य को कोसे? ऐसा नहीं है। भाग्य कहाँ से बनता है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होती है आदत। अपनी आदत को सुधारना ये भाग्य है। अर्थात
जिसकी जैसी आदत होती है वैसा उसका भाग्य बनता है। अर्थात अगर हम बुरे आदतों को छोड़ दें, अच्छी आदतों को ग्रहण करेंगे, निश्चित ही जीवन में सफल होंगे। अर्थात हमारी जो आदतें होती हैं वो बहुत कुछ हमको पीछे की तरफ ढकेलती हैं। उसी आदत में आलसीपन आता है, आलस लग गया, किताब ना पढ़ना हो गया, आप लोगों की जो लाइफ है सुबह उठने की उसको ना करना, तरह तरह की चीजें हैं, साफ सफाई पर ध्यान ना देना, ये सारी चीजें आपके आदत के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये आदत जो है आपको सही लाइफ जीने का तरीका खुद ब खुद बताएगी। बस इतना करिए, अपने भाग को मत कोसिए, अपने भाग को मत बदलिए। बदलना है तो किसको बदलना है? अपनी आदत को बदल दीजिए, निश्चित ही आपके भाग्य बदल जाएंगे। यही मेरे कहने का मतलब था। भाग्य और आदत में जब कंपेयर करोगे तो पता चला हमारी आदतें ही हमें ले डूबती हैं, हम सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। और एक दूसरी चीज आपको मैं बताता हूं, इसी टॉपिक में एक टॉपिक है निर्णय। ये निर्णय बहुत मायने रखता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई काम करने के लिए सोच रहे हैं, अगर उसका निर्णय हमें सही तरीके से नहीं मिलता है तो निश्चित ही हम हतोत्साहित होते हैं, हम असफल होते हैं। तो असफल होने पर हम कोसते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था। अर्थात आपने जो निर्णय लिया वो निर्णय आपका गलत था। निर्णय अगर आपने अच्छा लिया होता तो निश्चित ही उस क्षेत्र में आपको तरक्की मिलती। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसे समझें, जिसके पास क्षमता ही नहीं है एक आईएएस बनने की, अर्थात पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके अंदर वो क्षमता नहीं है और वो निर्णय लेकर बैठा है कि हमको सिविल सर्विसेज क्रॉस करना है या सिविल सर्विस में हमको जाना है, तो निश्चित ही जब उसके पास वो क्षमताएं नहीं है तो निश्चित ही उसको ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। सपोज दैट एक आदमी है जो तैरना नहीं जानता है और उसको नदी को पार करना है, तो वो निर्णय ले लेता है कि हमको क्या करना है, उस पार जाना है। वो नदी में कूद जाता है और कूदने के बाद पता ये चलता है कि वो डूब गया। क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता नहीं है तैरने की, तो उसको नदी में कूदना ही नहीं चाहिए था। वहां उसका निर्णय गलत है। अर्थात वहां वो कोसेगा कि हमारे भाग्य में डूबना लिखा था, ऐसा नहीं है। अर्थात क्षमता जो आपके अंदर है उस हिसाब से आप निर्णय लेते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होते रहेंगे। तो यहाँ भाग्य बहुत बड़ी चीज नहीं है, यहाँ आदत को सुधारिए, भाग्य अपने आप सुधरेगा। निर्णय अच्छे निर्णय लीजिए, सफलता अपने आप आपको मिलेगी। तो केवल और केवल यही मेरे कहने का मकसद था। सभी विद्यार्थी, सभी साथी जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, वो ये चीज़ ध्यान देंगे, कभी भी हतोत्साहित नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। उनके पास जो क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग अपने वर्क को करेंगे तो निश्चित ही उनको उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो आइए, अगर ये आपको मोटिवेशनल स्पीच अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।